आगे हम बढ़े तो झारखंड में कांग्रेस 3 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ अगर बात करें तो हेमंत सोरेन जो अंदर से आदेश दे रहे हैं जेल के अंदर से, लेकिन कहीं ना कहीं उन पर जो ईडी की अगर बात करें तो ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आया है और हेमंत सोरेन को किसी भी मामले में राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। इस बीच ईडी के समन की अनदेखी के मामले में भी हेमंत सोरेन की पेशी हुई। बता दें कि ईडी की चार्जशीट के बाद हेमंत सोरेन की लगातार मुश्किलें बढ़ गई है। देखिए रिपोर्ट। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा ऐसा कसा कि एक के बाद एक कई मामलों में अदालत ने उनकी पेशी हो रही है। 8.5 एकड़ की जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार पूर्व सीएम हेमंत को अब ईडी के समन की अवहेलना मामले में पेशी का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समन की अवहेलना मामले में हेमंत सोरेन की सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई। हेमंत सोरेन पर ईडी का कसता जा रहा है शिकंजा। जमीन घोटाले के बाद समन की अवहेलना मामले में हुई पेशी। ईडी ने हेमंत सोरेन को भेजा था 10 समन। पहले 8 समन पर हेमंत सोरेन नहीं हुए थे पेश। जमीन घोटाला मामले में 31 जनवरी को ईडी ने किया था गिरफ्तार। 13 दिनों के रिमांड के बाद न्यायिक हिरासत में भेजे गए हेमंत सोरेन 15 फरवरी को न्यायिक हिरासत में होटवार जेल भेजा गया। फिलहाल 5 अप्रैल तक बढ़ाई गई है हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत। 30 मार्च को ही ईडी ने जमीन घोटाला मामले में दाखिल किया है चार्जशीट। 5500 पन्नों में ईडी ने आरोप पत्र किया है दाखिल। चार्जशीट के बाद मामले में ट्रायल होगा शुरू। किसी भी मामले में हेमंत सोरेन को नहीं मिली है अब तक राहत। हेमंत सोरेन 2 महीने से जेल में है। दूसरी तरफ ईडी लगातार हेमंत सोरेन के खिलाफ कानूनी पिंजरा कस रही है। सीएम चंपई सोरेन सरकार और संगठन में हेमंत सोरेन की कमी महसूस कर रहे हैं। कल्पना सोरेन भले ही झारखंड झुकेगा नहीं का नारा बुलंद कर रही हो, लेकिन सबको पता है कि जब तक हेमंत सोरेन बाहर नहीं होंगे चुनौतियां बढ़ती ही जाएंगी। रांची से टीवी 45 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो बता दें आपको कि समन की अवहेलना के मामले में हेमंत सोरेन की पेशी हुई सीजेएम कोर्ट में। हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी बात रखी। बता दें आपको कि ईडी ने हेमंत सोरेन को 10 समन भेजा था। 10वें समन के बाद जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं पेश हुए, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई 31 जनवरी को। उसके बाद से लगातार अगर हम बात करें तो हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, लेकिन जिस समन की अवहेलना के मामले की हम बात कर रहे हैं उस मामले में आज सीजेएम कोर्ट में हेमंत सोरेन की पेशी हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि लगातार ईडी का शिकंजा और बढ़ता ही जा रहा है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर। जमीन घोटाले के मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है और लगातार इस मामले में उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस खबर पे और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी चितरंजन हमारे साथ बने हुए। चितरंजन, 10 समन भेजे गए थे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, उसके बाद वो जब पेश नहीं हुए तो इनकी गिरफ्तारी हुई। अब उसी समन की अवहेलना के मामले में हेमंत सोरेन की पेशी हुई, तो क्या कुछ दलीलें पेश की गई हैं ईडी की ओर से? देखिए, पूरे मामले पर अब 18 अप्रैल को है जो वो सुनवाई होगी और लगातार 10 समन ईडी के तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजे गए थे और उस समन पर जब वो जवाब नहीं दे रहे थे, ईडी को समय नहीं दे रहे थे पूछताछ के लिए, उसके बाद एक के बाद एक समन लगातार ईडी के तरफ से भेजे जा रहे थे। वही उसी समन को लेकर अवहेलना का मामला एक दर्ज ईडी के तरफ से किया गया था, जिस मामले पर आज सुनवाई हुई। हालांकि हेमंत सोरेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी मौजूदगी वहां पे दर्ज कराई, लेकिन इस पूरे मामले पर न्यायालय में सुनवाई हुई और अगला जो तारीख है वो 18 अप्रैल को सुनवाई अब इस पूरे मामले पर होगी। आपको बता दें कि जो कंप्लेन केस है वो रांची सिविल कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई, क्योंकि ईडी की तरफ से वहीं पर एक मामला दर्ज हुआ था कि हेमंत सोरेन को ईडी समन भेज रही, पूछताछ के लिए समय मांग रही, लेकिन
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है समय नहीं दे रहे। ईडी की तरफ से यह आरोप पत्र दाखिल किया गया था, जिसके बाद से इस पूरे मामले पर आज सुनवाई हुई। आपको बता दें कि पहले से ईडी की गिरफ्त में हेमंत सोरेन है, जिसके कारण वो इस वक्त बिरसा मुंडा कारागार में है। तो वहीं से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी उपस्थिति आज उन्होंने दर्ज कराई। तो हेमंत सोरेन की जो मुश्किलें है वो इस मामले पर बढ़ सकती है, क्योंकि यह सिर्फ झारखंड का ही मामला नहीं है। सेम इसी तरह का एक मामला दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी एक समन अवहेलना का मामला दर्ज हुआ। तो ऐसे में सेम एक मामला जो है सबसे पहले हेमंत सोरेन के ऊपर हुआ, क्योंकि हेमंत सोरेन भी 10 ईडी के समन 10 समन आए थे ईडी की तरफ से। वहीं 10 समन में 2 ही बार उन्होंने उपस्थिति दर्ज कराया। अंतिम बार जो हुआ था उस पर ईडी ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी की थी। तो वह पूरा जो मामला था कि एक के बाद एक समन भेजने के बाद भी हेमंत सोरेन की तरफ से समय नहीं दिया जा रहा था, पूछताछ में सहयोग नहीं करने की बात सामने आई थी। तो उसी को लेकर ईडी के तरफ से एक आरोप पत्र दाखिल हुआ था सिविल कोर्ट में कि वो ईडी के समन की अवहेलना कर रहे हैं। बार बार समय मांगने पर भी मुख्यमंत्री की तरफ से समय नहीं दिया जा रहा। जी चित्रंजन, अगर हम बात करें तो 18 अप्रैल, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि 18 अप्रैल को इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी, तो ऐसे में पूर्व सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए, तो उनकी ओर से क्या कुछ दलीलें पेश की गई, इसके बारे में कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, अभी दलीलें नहीं शुरू नहीं हुई। सिर्फ अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपस्थिति दर्ज कराई और मामला टैकल हुआ है। इस पूरे मामले पर अब जो है आगे की प्रक्रिया, कानूनी जो प्रक्रिया, अदालत की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू होगी। उसके बाद इस पर जो आरोप है प्रत्यारोप और दोनों तरफ से, ईडी के तरफ से भी और हेमंत सोरेन के तरफ से भी अपने अपने पक्ष रखे जाएंगे। लेकिन हेमंत सोरेन के तरफ से जो पक्ष रखे जा सकते हैं, उन पक्षों की अगर बात की जाए, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी समन भेज रही थी और बतौर मुख्यमंत्री उनका जो टाइम टेबल था, जो समय सारणी बनी हुई थी वो कब, क्योंकि सरकार के कई कार्यक्रम चल रहे थे, कई शिलान्यासों के कार्यक्रम भी चल रहे थे, उसमें उनकी जो व्यस्तता थी वो अपनी जाहिर कर सकते हैं। लेकिन अगर ईडी के तरफ से अगर बात की जाए तो ईडी के तरफ से यह पत्र दाखिल किया गया, उसमें कहा गया है कि बार बार समन भेजने के बाद भी मुख्यमंत्री के हेमंत सोरेन के तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहे थे, या फिर उनको जो समय है वो निर्धारित नहीं कर रहे थे, बल्कि वो उसका अवहेलना कर रहे थे। तो जो आरोप है वो ईडी के समन का अवहेलना का आरोप है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बने रहिएगा खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे।